दोस्तों कमाना मेरे हिसाब से सभी को आता है, सभी लोग कमाई करते हैं कहीं ना कहीं। और कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला कहीं पे नौकरी कर लेते हैं और दूसरा कहीं पे बिजनेस करते हैं। दो ही तरीके होते हैं, नौकरी और बिजनेस, दोनों तरीके से करते हैं और कमाते हैं। दोनों तरीकों से कमाए हुए पैसे को सेविंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ आपका वेस्ट चला जाता है, गलत जगह पे उपयोग हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कमाए हुए पैसे को सेविंग कैसे करेंगे, यानी आप बचाएं कैसे, क्योंकि कमाना तो सभी को आता है, बचाना आना चाहिए। कमाने के साथ साथ आपको बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसे आपको रूल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। और हाँ, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा लास्ट में जो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आपको पूरा फुल डिटेल में जानकारी मिले कि हमें पैसे सेविंग कैसे करने हैं। क्योंकि कमाते तो हम हैं, किसी भी तरीके से कमाते हैं, हमें सेविंग कैसे करना है इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब पहले ही कर ले, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों रूल नंबर 1 है, आपके इनकम का कम से कम 10% पैसा आपको सेविंग करना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, किसी भी तरीके से आपको करना पड़े, लेकिन अपने इनकम का 10% आपको सेविंग करना ही पड़ेगा। ये आपको एक मान के चलना है कि हमें डेली का डेली अपने इनकम का, अगर आपका डेली का पैसा आ रहा है डेली, अगर महीने का पैसा आ रहा है तो महीने में, यानी कि अपने इनकम का 10% आपको सेविंग करके ही रखना होगा। दूसरा नियम है दोस्तों, फालतू के खर्चों से बचना। ये भी आपको बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा और 100% इस पर वर्क करना पड़ेगा कि फालतू का खर्च हमारा है क्या। जैसे अभी मान लेता हूं कि आपके पास एक मोबाइल है 10-15 हजार रुपए की, लेकिन आप अब सोच रहे हैं कि हमें 1.5 लाख की मोबाइल ले लेनी चाहिए, और आप चूंकि सिर्फ आपका फोन आ रहा है जा रहा है और आप उससे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, आपको उस मोबाइल से एक्स्ट्रा पैसे नहीं आ सकते हैं जो आप 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आपका ये फालतू का खर्चा हो गया। फालतू का खर्चे का मतलब दोस्तों आप घरेलू में ही समझ लीजिए कि घर में जो भी प्रोडक्ट, जो भी वस्तु आपके पास पड़ी हुई है और आपने उस वस्तु को 3 महीने तक अगर यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि वो वस्तु आपको लेने के लायक अभी नहीं है। रूल नंबर 2, जहां तक हो सके आपको कैश का यूज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि आप जब नंबर दबा के पैसे को देते हैं, आप अपने खाते से निकाल कर देते हैं, मोबाइल से ट्रांसफर किसी को करते हैं, तो आपको 0 दबाने में बहुत ही मजा आता है और आपको उस पैसे का एहसास भी नहीं होता है। जब आप अपने पास से कैश निकाल के देंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारा पैसा हमने कितना लाया था, हमारी जेब में कितने पैसे थे और कितने खर्च हुए। लेकिन अगर वहीं पे आप अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं मार्केट से जिसकी आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो जहां तक हो सके आप जब भी मार्केट जाएं कैश का इस्तेमाल करें दोस्तों। चौथा नंबर दोस्तों, हफ्ते में कम से कम एक दिन, कोई भी एक दिन आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। ये आपको सोच के चलना है कि हफ्ते में हमारा एक दिन ऐसा होगा जहां पर हम अपने कमाए हुए 1 भी रुपए को खर्च नहीं करेंगे। उस दिन का पूरा पैसा आपको बचा के रखना है, एक दिन का, उसको खर्च नहीं करना है। ये आपको पहला ही कोशिश करना होगा। इसके लिए आप कुछ भी करें, लेकिन ये नियम आपको फॉलो करना होगा कि आपको हफ्ते में एक दिन 1 भी रुपए खर्च नहीं करने हैं। अब इसके आप सोचेंगे क्यों, हो सकता है आपको 1-2 महीने तकलीफ लगे, लेकिन जब आप करेंगे उसके बाद आपकी एक आदत बन जाएगी, तो आप सेविंग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे दोस्तों। 5वां नियम है दोस्तों कि आप सेकेंड हैंड का यूज कर लें। जैसे कोई आपको एक मोटरसाइकिल लेना है, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, क्योंकि आपको लेना है तो मोटरसाइकिल से आने जाने के लिए आप ले रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप 50,000 60,000 रुपए की ले लीजिए सेकेंड हैंड, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे मिल जाते हैं जो न्यू कंडीशन में होते हैं, 2-4 महीने की चली हुई होती है, और 1 लाख रुपए की गाड़ी आपको 50,000 रुपए में 60,000 रुपए में देके जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि हम 1 महीने उसको नहीं चलाए, 2 महीने, उसका फायदा आपको मिलने वाला। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्रांड मायने नहीं रखती हैं।
अब ब्रांड मायने का मतलब दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो ब्रांड मायने नहीं रखती हैं, उसके लिए आपको सस्ते सामान लेना चाहिए। तो छठा ये था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्रांड मायने नहीं रखता है दोस्तों, उस चीज को आपको खरीदना चाहिए। जैसे जो सस्ता लगे, जैसे कपड़े का कोई खास ब्रांड नहीं होता है, कोई खास ब्रांड नहीं होता है। आपको जीन्स लेनी है, आप 2000 की भी ले सकते हैं और जीन्स आप 1000 की भी ले सकते हैं। शर्ट लेना है, आप 1000 रुपए का ले सकते हैं, 500 रुपए का भी शर्ट ले सकते हैं। वहां पर ज्यादा ब्रांड मायने नहीं रखता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्रांड मायने नहीं रखती हैं, तो आपको सस्ते ही से ही काम चलाना चाहिए। 7वां नियम है दोस्तों, पार्टी घर पर करें। कोई भी पार्टी हो, बर्थडे फंक्शन हो गया या कुछ भी कोई कार्यक्रम हो गया, आप कोशिश करें अपने घर पर, किसी ऐसे होटल में, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाने का, क्योंकि वहां पर आप बेफिजूल के खर्चे में पड़ जाते हैं। आप अपने घर पे जो भी काम करते हैं वो बहुत ही परफेक्ट उतरता है दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जो आप घर पे पार्टी करते हैं तो घर पे एक तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि परिवार के सभी लोग एकत्रित होते हैं और आपके आसपास के लोग भी एकत्रित होते हैं। तो जो भी आप पार्टी करें अपने घर पर करें, और वहां पे सस्ते में भी काम होता है। वहां डेकोरेशन का कोई खर्चा नहीं, किसी होटल का कोई किराया नहीं लगता है, वहां पे कोई ज्यादा खास वेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने ही लोग कुछ ज्यादातर सम्मिलित होकर काम कर लेते हैं। तो ज्यादातर जो भी पार्टियां हैं, जो भी फंक्शन आपके हैं, उसको आपको घर पर ही करना होगा। 8वां नियम है कि जो आप मार्केट में जा रहे हैं और जाके जो खरीदी कर रहे हैं उसका आप लिस्ट बनाएं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उसको सिर्फ लिख लीजिए, डायरेक्ट जो भी आपने खरीदा उसको लिख के रखिए और उसकी जरूरत को समझिए कि हमें इस प्रोडक्ट की, हमें इस वस्तु की क्यों आवश्यकता पड़ गई, हमें क्यों इसकी आवश्यकता है या नहीं है। ऐसा तो नहीं हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ, इस वस्तु को ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो तत्काल आप उस चीज को ना खरीदें। जब तक आप लिस्ट बनाएंगे नहीं, आप खरीदे हुए वस्तु की लिस्ट बनाएं। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सामान है, क्या हमारे काम में आ रहा है, हम इसको यूज कर पा रहे हैं। 9वां नियम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब कि कहीं पे रहना और कहीं पे और लेके जाना, या किसी सामान को लेके यहां से वहां तक पहुंचा देना, या किसी ऐसे इंसान को जिसकी आवश्यकता है, हमारे पास कोई साधन है, वहां से हम आगे उसकी मंजिल तक पहुंचा दें। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। इस चीज को आपको करना ही चाहिए क्योंकि ये बंद होने वाला भी नहीं है। 10वां नियम है प्रोडक्ट एक्सचेंज। ये आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये बहुत ही जरूरी है कि आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करें। जैसे मान लेता हूं कि आपके पास कोई बड़ी टीवी है और वो बड़ी टीवी आपके घर को पूरा ढक के रखती है। अब आप क्या करेंगे, या तो आप बेचेंगे या फिर आप छोटी टीवी ले लेंगे। इसी हिसाब से कोई जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आपको आवश्यकता नहीं है, आप उसकी जगह पे कोई दूसरा सामान ले लेंगे। किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना ही ये आपकी समझदारी का ही महत्व है दोस्तों। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट को जब बेच देंगे तो आपको नया खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक्सचेंज किया हुआ है तो कुछ देके और आपने कुछ ले लिया है तो उसमें आपको लॉस होने का चांस ही नहीं है। 11वां नियम है दोस्तों कि शॉपिंग लिस्ट बनाना। आप अपने मार्केट में जा रहे हैं और लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो याद रखें दोस्तों, 1-2 सामान ऐसे होंगे जिसकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन आप उसको लेकर आए हैं। लेकिन अगर आपने लिख लिया, घर पे बैठ के आपने लिखा कि हमें इस प्रोडक्ट को कौन कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता है, और वही प्रोडक्ट आप लिखेंगे जिसकी पर्सनल परफेक्ट आवश्यकता ही है, आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, सिर्फ हम उसी को लाएंगे।
और जब आप लिस्ट बना के लेकर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम मार्केट में किसी और चीज की तरफ नहीं देखेंगे, बशर्ते हमारा जो हमारे लिस्ट में प्रोडक्ट है हम उसी को खरीदेंगे, उसी को बाई करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप पैसे को इसी तरीके से बचा सकते हैं दोस्तों। फिजूल खर्ची का मतलब आप समझते ही हैं कि आप किसी भी डिस्को में चले जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे तो बहुत खर्चे होते हैं, और महीने में 2 बार 3 बार अगर चले गए तो सब साफ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो भी पार्टियां हैं आप घर पे ही करें और अच्छे खासे आप अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदें, एक्सचेंज करें, पुराने सामानों को भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नए की आवश्यकता है। अगर 10 लाख की कार है, अगर आपको 2 महीने के बाद वो कार 5 लाख रुपए की मिलने लगे तो उसको खरीदना जरूरी है, क्यों हमें 10 लाख लगाना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, आपको एक स्मार्ट आदमी बनना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय।